Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about future perfect continuous tense. जो future perfect continuous tense होता है इसको दूसरा क्या कहते हैं नाम, future perfect progressive tense, क्योंकि ये एक वर्क प्रोग्रेस में होता है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक भी प्रोग्रेस में हो सकता है, पास्ट से फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर से फ्यूचर में भी हो सकता है। इसकी पहचान बच्चे क्या होती है? रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। क्रिया से पहले जो समय दिया जाता है इसमें, ये इसकी पहचान होती है बच्चे। जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर तक भी हो सकता है, पास्ट से फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर से फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इसकी सी द फॉलोइंग चार्ट, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। जो सेंटेंस हमारे पास होती है ना, 3 सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव कैसे होते हैं? विल शैल होता है जो पहले, फिर हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, और ये क्या है? स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस लग जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लग जाता है। नेगेटिव के लिए विल शैल प्लस नॉट हैव बीन लग जाता है, प्लस वही फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। और वैसे ही इंटेरोगेटिव के लिए जो विल है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, हैव बीन, और वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी हो जाएगा। अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे बनेंगे? एफर्मेटिव, उषा 10 मिनट से यह नावल पढ़ रही होगी। उषा, देखो उषा विल हैव बीन, मैंने आपको बताया ना, विल हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बच्चे, फिर सूर्य अस्त होने से पहले मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँगा। सूर्य अस्त होने से पहले मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन, जैसे मैं कर रहा हूँगा, मैं हूँ ना, इसमें क्या है? सूर्य अस्त होने से पहले, इसमें ना मतलब 2 बन गई। एक तो ये हो गया मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँगा, इसमें पहले तो ये बना लेंगे आई विल, वही विल हैव बीन वर्किंग for 4 hours ठीक है, आई मीन फॉर 4 hours बिफोर सनसेट। ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, एक क्या आ जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। मिसेस गोयल इस विद्यालय में 1975 से पढ़ा रही होगी। मिसेस गोयल, ये वही मिसेस गोयल, फिर क्या? विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1975। ये आपको एक टाइम बताया गया कि इस तारीख से। ठीक है, लड़कियां 2 घंटे से डांस कर रही होंगी। द गर्ल्स विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours बच्चे। ठीक है, विद्यार्थी 5 घंटे से एग्जाम्स दे रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टेकिंग एग्जाम्स for 5 hours
ठीक है, ये कौन सा हुआ बच्चे, ये हो गया एफर्मेटिव। अब मैं बताऊंगी आपको नेगेटिव कैसे करना है, नॉट हैव बीन वाला बताऊंगी। फिर कौन सा होएगा, इंटेरोगेटिव होएगा बच्चे, ठीक है। हाँ जी, अब किसके बारे में हमने जानना है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, ये नेगेटिव के बारे में। इसमें कैसे करेंगे, सुनील 15 दिन से पाठशाला नहीं जा रहा होगा। सुनील विल नॉट हैव बीन, इसमें आ जाएगा नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 days, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर लड़कियां 10 बजे से शोर नहीं मचा रही होंगी। द गर्ल्स will not have been making noise, will और shall not have been के बाद एक्शन आ जाएगा making a noise since 10 o'clock। लड़के खोए हुए बच्चे की तलाश रविवार से नहीं कर रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड सिंस संडे सॉरी। दर्जी सुबह से कपड़े नहीं सिल रहे होंगे। द टेलर विल नॉट हैव बीन स्टिचिंग the suit since morning। प्रीति 5 बजे से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी। प्रीति will not have been playing badminton कितने से, 5 बजे से, since 5 o'clock। ठीक है बच्चे, इसमें आपको समझ आ गया ना। इसमें जैसे हमने अगर सुनील 15 दिन से पाठशाला जा रहा होगा तो सुनील विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 15 days। अगर नॉट है तो विल नॉट, शैल नॉट। लड़कियां 10 बजे से शोर मचा रही हैं, विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस 10 o'clock, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, ऐसे ही सारा। द बॉयज विल नॉट हैव बीन लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड सिंस संडे। दर्जी सुबह से कपड़े नहीं सिल रहे होंगे। द टेलर्स will not have been stitching the suits since morning, या क्लोथ्स लिख सकते हो। प्रीति 5 बजे से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी। प्रीति will not have been playing badminton since 5 o'clock। आज आपको मैंने कौन सा टेंस करवाया बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका एफर्मेटिव बताया और नेगेटिव बताया। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसकी इंटरोगेटिव या क्वेश्चनेटिव के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।